हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल नॉर्मल ब्लाउज कटिंग। आप इससे आसानी से ब्लाउज कटिंग सीख सकते हो। आप अपने नाप का कोई भी ब्लाउज हो, किसी भी फिटिंग का लेकर उसे पहले उल्टा कर लीजिए। उसे उल्टा करने के बाद उसे ऐसे मैं बता रही हूँ जैसे फोल्ड करके आप डबल फोल्ड ब्लाउज पीस के ऊपर जिस साइड ब्लाउज पीस कटिंग नहीं हो रखा है उस साइड आप सेट कर लीजिए। मैं फर्स्ट आपको पीठ काटना सिखा रही हूँ, बैक साइड, जिसमें ये ब्लाउज नॉर्मल है, सिंपल है, बिना अस्तर वाला, इसीलिए मैं इसके नीचे पट्टी की जगह रख रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि तुरपाई वाली जगह आपको कितनी रखनी है। इसमें मैंने 1 मीटर ब्लाउज पीस लिया है। अब मैंने इसे सेट कर लिया है ब्लाउज को, पीठ को रखकर। अब मैं इसकी स्लीव्स को फोल्ड कर रही हूँ। अब मैंने नीचे की तुरपाई वाली पट्टी रखी है और चौक की मदद से मैंने ये निशान लगा लिया है। जिसमें मैंने निशान लगाया है वो पीठ का, जो हम स्टिच करते हैं पीठ पे, और थोड़ा मैंने मार्जिन रखा है ब्लाउज के। फिर मैंने ये स्लीव्स के कट की तरफ निशान लगा लिया है। अब मैं इसको सीधा लूँगी, सीधा करके, हाँ, ये निशान लगा लिया है। अब मैंने ये कंधे के ऊपर निशान लगाया है, जिसे आप स्टिच करोगे तो 1 इंच ऊपर निशान लगाया है मैंने, जो सिलाई में चला जाएगा। और इसे मैच करके आप दोनों को मिला सकते हो। इससे स्लीव्स आपको उसके ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखनी है और आप देख सकते हो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कटिंग। अब मैंने गला है, पीछे का बैक साइड है, ये ब्लाउज प्रिंस कट है, इसीलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग कट किया है। आप नॉर्मल ब्लाउज ले सकते हो। अब आप इसमें देखोगे कि इसका गला बहुत छोटा है, जिसकी आप गले की साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे कोई डीप गला पहनता है, कोई शॉर्ट गला पहनता है, उसके हिसाब से। तो मैंने इस ब्लाउज के हिसाब से, इसका गला छोटा है, ये प्रिंस कट ब्लाउज है, इसीलिए मैंने नॉर्मल गले के हिसाब से निशान लगाया है। अब आप इसमें गले में गोलाई भी दे सकते हो, सीधा ले सकते हो, आप अलग अलग डिज़ाइन डाल सकते हो। मैंने नॉर्मल डिज़ाइन डाला है। इसमें मैंने गोल गले का निशान लगाया है, जिसमें मुझे इतना ही चाहिए था। अब इसको कट कर लूँगी। अब ये पीठ है ब्लाउज की, जिसे कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये पीठ किस साइड रखनी है, किस साइड रखनी है, जिससे ब्लाउज सही से कट हो। और ब्लाउज 1 मीटर ब्लाउज जो होता है, किसी का 80 सेंटीमीटर ब्लाउज होता है, वो साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज कटिंग होती है। जैसे कोई हेल्थी है तो उसके लिए आपको 1 मीटर टुकड़ा चाहिए होता है, और अगर कोई पतला है तो उसके लिए 80 सेंटीमीटर टुकड़ा चाहिए होता है। ये ब्लाउज प्लेन है, बिना अस्तर वाला है, इसीलिए मैंने नीचे इसके पट्टी रखी है। अब ये डबल है, अब इसमें बीच में कट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में बिना कट वाला ही कपड़े की तरफ ही पीठ को रखना है। अब मैं इस पीठ जो मैंने कट किए उसको रख के आगे का फ्रंट कट करूँगी, आगे का फ्रंट कट करूँगी। इस ब्लाउज में आप नाप का ब्लाउज हो, बस बिना इंची टेप के आप नॉर्मली कटिंग कर सकते हो और आपके एकदम फिटिंग होगा ब्लाउज।
ये देखिए मैंने इस पीठ को रख लिया है। अब मैंने 3 आंगल मतलब 3 इंच मैंने जगह नीचे छोड़ी है, क्योंकि ये हेल्थी साइज़ है। इसीलिए अगर आप पतले हो या फिर किसी कम मीडियम साइज वाले के बना रहे हो तो आप इससे भी कम कर सकते हो नीचे। अब मैंने ये पीठ वाला निशान लगा लिया है। ये स्लीव्स का निशान लगा रही हूँ। ये आगे का फ्रंट का स्लीव्स है। ये मैंने यहाँ पे कंधे का निशान लगाया है। अब आगे का गला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे इसका गला मैंने पहले ही बताया था, ये प्रिंस कट ब्लाउज है, इसका गला काफ़ी छोटा है, इसीलिए मैंने इसको रख के निशान लगाया। अब मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, 2 इंच मैंने बड़ा किया है। ये मैंने गोल गला निशान लगाया, आप इसमें चौकोर भी कर सकते हो। और मैंने ये सीधा सीधा निशान लगा लिया। इस पट्टी को आप सीधा रखोगे और इसे हटा के अब आप थोड़ी सी गोलाई दोगे नीचे, हल्की सी नीचे गोलाई दोगे। ये आगे का फ्रंट है, इसमें बेल्ट जोड़ने हैं, इसके लिए ये फिट हो, इसीलिए थोड़ी सी गोलाई में चौक को मैंने लगाया है। अब थोड़ा सा हल्का सा मैं स्लीव्स में हल्का सा कट दूंगी 1 इंच का, जिससे ब्लाउज के झूल नहीं होगी, वरना स्लीव्स में झूल हो जाती है। आपको मैं सिलाई आगे बताऊंगी आगे के वीडियो में कि ब्लाउज को कैसे सिला जाता है। इस वीडियो में मैंने नॉर्मल कटिंग बताई है, जिससे आप बिना इंची टेप के, बिना किसी फरमे के आप कट कर सकते हो। बस आपके पास ब्लाउज होना चाहिए नाप का, जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक पीठ का मार्जिन देख के आपको आगे का फ्रंट काटना है। अब मैंने इस फ्रंट को कट कर लिया है। मैंने आपको बताया है कि आगे जो भी फ्रंट का कट करते हो उसमें आपको नीचे गोलाई देनी है। पीछे जैसे आगे नाक की हुक करते हो ना, उसमें आप हल्का सा कम गोलाई देनी है, पीछे की साइड ज़्यादा गोलाई देनी है। अब ये कंप्लीट हो गया आगे का फ्रंट। अब हम कट करेंगे, स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स में ये हेल्थी ब्लाउज है तो इसमें हल्का सा जॉइंट आएगा, जिससे मैंने इसको ऐसे 2 पार्ट कर लिया है। अब ये 4 पार्ट हो गए हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 पार्ट को अब मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग इसको रख दिया है। अब आप अपने ब्लाउज की स्लीव्स को, जो उल्टा किया हुआ ब्लाउज है, अब मुझे इसकी स्लीव्स थोड़ी छोटी चाहिए थी साइज़ की, तो मैंने जितनी स्लीव्स की साइज़ चाहिए उतना इसको फोल्ड कर लिया आगे का साइड। और ये तुरपाई वाला है, तुरपाई पीठ पे, हाथ पे और अगर आप चाहो तो बेल्ट पे, 3 जगह तुरपाई होती है। आप पाइपिंग में भी तुरपाई कर सकते हो, बट वो कंपलसरी नहीं है। सिंपल ब्लाउज में आपके 3 जगह तुरपाई होगी। अब मैंने स्लीव्स की तुरपाई वाली जगह को छोड़ के और मैंने ये स्लीव्स के दोनों जॉइंट को मिला लिया है। अब आपको मैं बता रही हूँ, एक ये सीधा है, एक ये यहाँ से है, जो जॉइंट वाला कट है वहाँ से। अब आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे हल्का सा थोड़ा गहरा निशान लगाया है, जिससे आप आसानी से देख सकते हो। अब आप यहाँ से ये जॉइंट आएगा जो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब मैंने ये फोल्डिंग वाली जगह है, ये तुरपाई की है, तुरपाई में भी मैं आपको निशान लगा देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी। अब आप इसे कट कर लीजिए। ये स्लीव्स है,
आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको स्लीव्स करनी है, अगर आपको लंबी स्लीव्स करनी है तो आपको कपड़ा लंबा लेना होगा, बड़ा लेना होगा। अब इसको कट कर लिया है मैंने। अब इसको हल्का सा तिरछा कट करूँगी, जो स्लीव्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जॉइंट आएगा, जो बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं यहाँ पे जॉइंट दूंगी। जॉइंट में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो आप जॉइंट जहाँ से करोगे वहाँ पे स्टिच का आधा इंच कपड़ा इधर से, आधा इंच कपड़ा इधर से, दोनों तरफ से आपको कपड़ा रखना है, फिर ही आपको वहाँ से कट करना है। अगर आप कम साइज का कपड़ा कट करते हो तो स्लीव्स छोटी बड़ी हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ ऐसे बैक साइड रख के आप कर सकते हो। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि पट्टी, हुक की, एक दो पट्टी होती है, एक हुक की और एक नाक की, जिसे हम नाक की बोलते हैं। अब आप ये हुक की पट्टी, इसको सीधा कट कर लीजिए। इसको आप अपने जैसे जितनी पट्टी होती है उसके अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। ये पट्टी है गले की तरफ से, जहाँ हमने गला कट किया था पीठ का। अब हम कट करेंगे पाइपिंग, जो हम पाइपिंग लगाते हैं उसके। इसको हमें थोड़ा तिरछा कट करना है, सीधा कपड़ा लेके थोड़ी तिरछी कटिंग करनी है। इसमें आप पाइपिंग के हिसाब से जितना चाहिए हो उतना कट कर लीजिए। ये मुझे 2 ही चाहिए, ये कपड़ा काफ़ी बड़ा था इस वजह से तो मैंने 2 ही बताए आपको, और मैंने निशान लगाया है, उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सिलाई बता रही हूँ। बाकी सारे वीडियो में मैं मेहंदी बताती हूँ। ये आप यहाँ से कट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने कट लगाए हैं, ये थोड़े से तिरछे हैं। ये तिरछे कट इसलिए लगाए जाते हैं कि जब आप जॉइंट करो इन्हें और अगर आप पाइपिंग लगाओ तब वो पाइपिंग में मोटापन नहीं हो, वो एक जैसी पाइपिंग हो सीधी, इसीलिए इसे तिरछा जॉइंट किया जाता है। वो मैं आपको जब सिलाई करके बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप आसानी से सिलाई कर सकते हो, आप एक परफेक्ट ब्लाउज सिल सकते हो। अब मैंने ये स्लीव्स जो कट की थी उसमें मैंने फ्रंट की साइड, आगे की साइड एक छोटा सा निशान लगाया है, जिसे हमें एक्स्ट्रा कट करना होगा। जो मैंने ब्लाउज के फ्रंट में भी कट किया था, हल्का सा आधा इंच में यहाँ से भी कट करूँगी। अब ये मैं यहाँ से बाकी बचे हुए टुकड़े से मैंने यहाँ से एक पट्टी और कट कर ली है, जो मुझे 2 पट्टी चाहिए थी। अब ये दोनों पट्टी कट हो चुकी है। ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये है पीठ, बैक साइड, एक बैक साइड होता है, दूसरा है ये हमारी टुक्की जो फ्रंट साइड, दूसरा फ्रंट साइड होता है, तीसरा है हमारे स्लीव्स, जो मैंने आगे से कट करके आपको जॉइंट सारी बताई है, जो मैं आपको सिलाई में भी बता दूंगी। ये हमारा है बेल्ट, जो मैंने सिंगल रखा है, आप इसे डबल भी रख सकते हो। ये है हमारी पट्टी 2, और ये है पाइपिंग, जो आप पाइपिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो।
और ये मेरा ब्लाउज मैंने जो जैसे रखा था वैसे कट किया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।